हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स ऑन योर टिप्स। जैसा कि एग्ज़ाम की डेट बहुत पास आ गई है अब, आई होप आप सभी की तैयारी बहुत अच्छी चल रही होंगी। उसी तैयारी को थोड़ा सा और अच्छा करने के लिए मैं आपके लिए एक और चैप्टर की वीडियो लेके आया हूँ, जो कि है चैप्टर 11 3D। और इस चैप्टर को करने के लिए आपको थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान होना चाहिए। वेक्टर की प्रॉपर्टी, डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, ये सब पता होना चाहिए आप लोगों को। अगर नहीं पता, वैसे तो मैं बीच बीच में जहाँ भी इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी आपको बताता रहूँगा, लेकिन अगर आप मेरी पीछे वाली वीडियो देख के आएंगे जो मैंने पहले अपलोड करी थी वेक्टर और 3D की, उसमें से आप अगर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट वाली वीडियो देख लेंगे तो ये चैप्टर आपको और अच्छे से समझ में आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 11 3D, जिसमें आपका पहले दो टॉपिक हुआ करता था। एक तो ये कि लाइन क्या है और दूसरा ये कि प्लेन क्या है। लेकिन अब हमें सिर्फ लाइन के बारे में पढ़ना, प्लेन सिलेबस से हटा दिया है, इसलिए ये चैप्टर एक तो छोटा हो गया है बहुत, और थोड़ा सा आसान हो गया है। आप आराम से इसको सीख सकते हैं और बहुत अच्छे स्कोर कर सकते हैं इस चैप्टर से। तो पहला टॉपिक है बेटा हमारा लाइन। लाइन की इक्वेशन समझ लीजिए। लाइन की दो तरह की इक्वेशन है, एक वेक्टर इक्वेशन और एक कार्टेशियन इक्वेशन। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है जिसका पोजीशन वेक्टर है बेटा ए वेक्टर, और इस पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो है a1 b1 और c1। ये है, अगर ये पॉइंट तुम्हारा बेटा a1 b1 और c1 है, जिसका पोजीशन वेक्टर a वेक्टर है, तो a वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी? तो a वेक्टर हो जाएगा आपका a1i प्लस b1j और प्लस c1k। और इसी लाइन की डायरेक्शन ये है आपका बी वेक्टर, जिस वेक्टर की इक्वेशन है, मान लेते हैं यहीं पे लिख देता हूं मैं बी वेक्टर। यह है बेटा आपका a2i प्लस b2j प्लस c2k। यानी कि ए वेक्टर क्या है? ए वेक्टर एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन के ऊपर है, जिसको मैं आगे फिक्स पॉइंट के नाम से आप पुकारूंगा। बार बार जब भी बोलूंगा बेटा फिक्स पॉइंट, तो आप समझ लेना फिक्स पॉइंट का मतलब है मैं एक ऐसे पॉइंट की बात कर रहा हूं जो आपका लाइन के ऊपर है। और दूसरी बात होती है डायरेक्शन, और ये डायरेक्शन जरूरी नहीं है इसके इतने ही नीचे होगी, ये नीचे कहीं भी हो सकती है, ऊपर भी कहीं भी हो सकती है। बस शर्त ये है कि ये इसके पैरेलल होनी चाहिए। समझ रहे बेटा आप? तो लाइन को अगर मेरे को 3D के अंदर रिप्रेजेंट करना है तो लाइन को लिखने का तरीका होता है आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इंटू बी वेक्टर। अब इसको ऐसे क्यों लिखते हैं, ये सारी बातें समझने का टाइम बेटा अभी नहीं है। आप बस फटाफट से चैप्टर खत्म करें, 2-3 दिन ही बचे हैं हमारे एग्जाम के लिए, इसलिए आप सिर्फ ये जाने की लाइन को लिखना कैसे है। तो ये होती है बेटा वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन को इस तरीके से दिखाया जाता है, जिसमें पहले आता है फिक्स पॉइंट और बाद में आता है बेटा डायरेक्शन। फिक्स पॉइंट का मतलब ये, तो आप अगर लिखना चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, आर वेक्टर इज इक्वल टू a1i प्लस b1j प्लस c1k। ये हो गया आपका, और प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन। डायरेक्शन क्या है ये रहा, a2i प्लस b2j और प्लस c2k। ये आपकी डायरेक्शन। तो वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन ये बेटा, आप सिर्फ अगर लाइन की ये वाली इक्वेशन भी याद कर लोगे ना, तो मैं आपको पूरा चैप्टर सिर्फ इसी लाइन की इक्वेशन पे करवा दूंगा, कुछ भी बिना याद करे। सिर्फ आपको ये वाली चीज याद करनी है। और दूसरी, एक तो ये हो गई हमारी, इसको बोलते हैं वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, और एक होती है हमारी कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन, जिसमें हम कोऑर्डिनेट सिस्टम चलते हैं बेटा। कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन क्या है, तो आपको ऐसे लिखना है एक्स माइनस, जो ये वाला वेक्टर होता है ना, इसको ऊपर लिखा जाता है एक्स माइनस a1, और नीचे आएगा ये a2 इक्वल टू वाई माइनस b1 अपॉन में b2, और ये आएगा z माइनस c1 अपॉन में c2 इक्वल टू में लैम्डा। और इसको बोलते हैं कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ लाइन। अब आपको इन दोनों को रिलेट कराना है एक दूसरे से, कि भाई कहाँ पर फिक्स पॉइंट रखा जाता है, कहाँ पर डायरेक्शन। अगर मेरे को एक दूसरे में कन्वर्ट करना हो तो क्या मैं कन्वर्ट कर सकता हूँ, ये चीजें सीखनी है मैं। तो आप एक चीज नोट कर रहे हैं, जो फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ये कहाँ चले आए, a1 b1 c1, ये आ गया ऊपर।
और जो आपके डायरेक्शन के वेक्टर है, कोऑर्डिनेट है, वो कहाँ चले आए, नीचे आ गए बेटा। ठीक है ना, तो आप फटाफट उतारिए इसे, फिर आगे मैं और क्वेश्चन करवाता हूँ इसके ऊपर। चलिए हम देखते हैं। अभी मैंने आपको वेक्टर इक्वेशन और कार्टेशियन इक्वेशन तो बता दिया लाइन का। अब ये दोनों एक दूसरे में किस तरीके से कन्वर्ट हो सकते हैं ये देख लीजिए। जैसे मैं एक वेक्टर लिखता हूँ, एक लाइन की इक्वेशन है, आर वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j माइनस के और प्लस लैम्डा इंटू 4i माइनस 5j और प्लस में 2k। अब मैं कहूँ इसको कार्टेशियन इक्वेशन में कन्वर्ट करो, तो कार्टेशियन इक्वेशन क्या होती है लाइन की बेटा, x माइनस ए वन अपॉन ए टू इक्वल्स टू वाई माइनस बी वन अपॉन बी टू और इक्वल्स टू जेड माइनस सी वन अपॉन सी टू। ये होती है कार्टेशियन इक्वेशन। तो यहाँ ए वन बी वन सी वन कौन है, तो ये जो होते हैं ना, ये होता है आपका ए वन, ये होता है बी वन, ये सी वन, और ये होता है ए टू, ये बी टू और ये सी टू। तो फटाफट से पुट कर दो, यानी ऊपर आता है आपका फिक्स पॉइंट, नीचे आता है आपका डायरेक्शन। तो हो जाएगा x माइनस टू अपॉन में 4, y माइनस 3 अपॉन में माइनस 5 और इक्वल टू में z माइनस माइनस 1 अपॉन में 2। तो ये आपका कन्वर्ट हो गया वेक्टर से कार्टेशियन में। ठीक है ना, और ऐसे ही अब करते हैं कार्टेशियन टू वेक्टर। सीधा मुद्दे पे आते हैं, बेटा टफ क्वेश्चन लेता हूँ। ठीक है ना, जैसे ये ले लिया मैंने x माइनस 1 अपॉन में 4 इक्वल टू 2x प्लस 3 अपॉन में 5 और इक्वल टू में 1 माइनस 2 सॉरी ये x नहीं है y है, 1 माइनस 2z अपॉन में 3। ये ले लिया मैंने। अब मैं कहता हूँ इसको वेक्टर में कन्वर्ट करो। तो वेक्टर में कैसे कन्वर्ट करेंगे, तो सबसे पहले आपको वेक्टर में कन्वर्ट करने से पहले ये इंश्योर होना पड़ेगा कि आपकी जो कार्टेशियन इक्वेशन है वो स्टैंडर्ड फॉर्म में होनी चाहिए। अब कार्टेशियन इक्वेशन स्टैंडर्ड फॉर्म में, ये क्या बोल रहे हो, ये मैं ये बोल रहा हूँ बेटा x y और z का कोएफिशिएंट +1 होना चाहिए, जबकि मैंने सिर्फ यहीं पर ऐसा दे रखा है, ये देखो स्टैंडर्ड में ये नहीं है। अगर मुझे इसे स्टैंडर्ड में कन्वर्ट करना तो ऊपर नीचे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो क्या बन गया देखो, x माइनस 1 अपॉन 4, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूँ तो हो जाएगा y प्लस 3/2 अपॉन में 5/2, ऊपर भी डिवाइड करोगे नीचे भी, और ये हो जाएगा आपका, इसको -2 से डिवाइड करो, -2 से, क्यों, क्योंकि ये जो चीज लिखी है इसका मतलब है -2z प्लस 1 अपॉन में 3, और -2 से डिवाइड करोगे तभी ये +1 होगा। तो अगर देखो इसको -2 से डिवाइड करता हूँ तो क्या हो जाएगा z, इसको -2 से डिवाइड करूँगा तो -1/2 और इसको -2 से डिवाइड करूँगा तो -3/2। अब ये स्टैंडर्ड में, अब इसको कन्वर्ट कर देंगे किसमें, वेक्टर में। तो वेक्टर में कैसे करते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा बी वेक्टर। अभी ए वेक्टर क्या होता है, तो जो ऊपर बनता है ना, ये बेटा यहाँ से ए वेक्टर निकल के आता है, तो ए वेक्टर की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ये अगर माइनस है तो प्लस में लेना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में क्या है, ये देखो माइनस है, तो यहाँ माइनस होना चाहिए तब तो ये प्लस होगा, और अगर प्लस है तो माइनस हो जाएगा, यानी कि ये हो जाएगा आई, ये हो जाएगा -3/2j और ये हो जाएगा 1/2k। ये जो निकल गया आपका ए वेक्टर, और बी वेक्टर आपका हो जाएगा ये नीचे वाला, यानी कि 4i, ये हो जाएगा +5/2j और -3/2k। अब ये ए और बी वेक्टर आ गया, इसको उठा के लाइन में डाल दो, बन गया आपकी इक्वेशन। तो आर वेक्टर इज इक्वल टू आई -3/2j प्लस 1/2k और प्लस लैम्डा इंटू 4i प्लस 5/2j और -3/2k। ये आ गया। अब आप एक चीज देखोगे, अगर मान लो ये एमसीक्यू में आ जाए, तो एमसीक्यू में देखोगे आपको हो सकता है ये ऑप्शन में ना मिले। तो ये क्यों नहीं मिल रहा ऑप्शन में पता है, यहाँ पर ये फ्रैक्शनल है, इसको पहले सही कर दो। सही कैसे करना है, एलसीएम लेके, तो ये हो जाएगा आर वेक्टर इज इक्वल टू आई -3/2j प्लस 1/2k प्लस लैम्डा, एलसीएम लोगे तो बेटा ये हो जाएगा 8i, ये प्लस में 5j और -3/3k डिवाइड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ये इस 2 को निकाल दो बाहर, इसके नीचे लगा दो, और लैम्डा कांस्टेंट है
और इसके नीचे अगर 2 आएगा तो वो भी कांस्टेंट ही होगा। तो हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे लिख सकते हैं, आर वेक्टर इज इक्वल टू आई माइनस 3/2 j प्लस 1/2 k प्लस लैम्डा अपॉन में 2 और 8i प्लस 5j माइनस 3k। तो हो सकता है ऑप्शन में ये वाला आंसर भी हो और हो सकता है ये वाला भी हो, तो ये नहीं है तो घबराने की जरूरत नहीं है, ये आंसर होगा। और आपको λ/2 जो है इसको आप सिर्फ लैम्डा भी लिख सकते हो, क्योंकि लैम्डा कांस्टेंट है और λ/2 वो भी कांस्टेंट है, तो हम उसको सिर्फ लैम्डा भी लिख सकते हैं। तो ये आपका आंसर हो गया, फटाफट लिखिए इसे। चलिए बच्चों, आप क्वेश्चन शुरू करते हैं कि लाइन पे किस तरीके से आएगा। ये तो मैंने आपको कन्वर्जन सिखा दिया, कन्वर्जन भी आना चाहिए आपको। कई बार सिर्फ कन्वर्ट करने के लिए भी आ जाता है, 1 नंबर में क्वेश्चन एमसीक्यू में आ सकता है, हो सकता है 2 नंबर सीबीएसई मेहरबान हो जाए तो 2 नंबर में भी दे दे। बाकी क्वेश्चन इस पे कैसे आएंगे, ऐसे देखिए, वो लिखेंगे आपसे फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन, वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन। मैं आपको कंसेप्ट कराता हूं, पहले क्वेश्चन तो क्या ही करूं। फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट एंड पैरेलल टू अ गिवन लाइन, पैरेलल टू अ गिवन लाइन। यानी मेरे को एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो कि एक पॉइंट से तो पास हो रही है और एक पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल है। यानी कुछ ऐसा, मान लो ये एक लाइन है, मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है और ये लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है जिसका पोजीशन वेक्टर तो है ए वेक्टर, और ये लाइन एक अनदर लाइन के पैरेलल है इसके। इस लाइन की जो इक्वेशन है वो मान लेते हैं आर वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। अब मुझे इस लाइन की इक्वेशन निकालनी है, तो मैंने आपको अभी बताया था लाइन की इक्वेशन के लिए आपको 2 चीज चाहिए, याद कर लो, फिक्स पॉइंट और दूसरा डायरेक्शन। तो r वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट क्या है, जिस लाइन की इक्वेशन, मुझे इस वाली लाइन की इक्वेशन बनानी है, तो इस पे एक पॉइंट ढूंढना होगा मुझे जो कि ऑलरेडी गिवन है ए वेक्टर, तो हम ये लिख देंगे ए वेक्टर और प्लस लैम्डा इनटू डायरेक्शन, डायरेक्शन कौन होता है बी वेक्टर। अब ये जो लाइन है हमारी, ये लाइन और ये लाइन आपस में पैरेलल है, तो जो डायरेक्शन इस वाली लाइन की है b1 वेक्टर, क्या वो इसकी नहीं होगी। मैंने आपको बताया था जो डायरेक्शन वेक्टर होता है वो लाइन के नीचे या ऊपर कहीं भी हो सकता है। मान लो ये वेक्टर यहां पर है, ऐसे ये यहां पर है b1 वेक्टर, तो अब मेरे को एक बात बताना बेटा, अगर ये b1 वेक्टर इसके पैरेलल है तो क्या ये b1 वेक्टर इसके पैरेलल नहीं होगा, होगा भाई, क्योंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं तो दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो हमें ये जो b1 वेक्टर ना, इसकी डायरेक्शन को इसकी डायरेक्शन के रूप में यूज कर सकते हैं। आपको समझ नहीं आ रहा तो दोबारा सुनिए, मैं कह रहा हूं ये वाली लाइन और ये वाली लाइन दोनों एक दूसरे के पैरेलल हैं, तो जब भी दो लाइनें आपस में पैरेलल होती हैं इसका मतलब है दोनों की डायरेक्शन सेम है। तो जो डायरेक्शन इस वाली लाइन की है वही सेम डायरेक्शन इस लाइन की होगी, तो इस डायरेक्शन को मैं वहां पे यूज कर सकता हूं। तो मैं लिखूंगा हमारी जो लाइन की इक्वेशन है आर वेक्टर इक्वल टू ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू b1 वेक्टर, दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसी पे देखो क्वेश्चन कैसा होगा, ऐसा होगा, क्या देंगे, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन, find the equation of line passing through the point वन टू थ्री, यानी कि हमारी एक लाइन है जो कि इस पॉइंट से तो पास हो रही है एंड पैरेलल टू द लाइन x minus 1/2 is equal to y minus 2/3 equal to 2z minus 4/5। ऐसा कुछ है, कहता है एक लाइन की इक्वेशन निकालो जो इस पॉइंट से तो पास हो रही है बेटा और इस वाली लाइन के पैरेलल है, यानी कि कुछ ऐसी, ये एक लाइन हो गई हमारी जिसकी इक्वेशन हमें निकालनी है और इस लाइन पर एक पॉइंट दे दिया इन्होंने, ये एक पॉइंट दे दिया जिसके कोऑर्डिनेट है 1 2 और 3 और ये लाइन इस वाली लाइन के पैरेलल है, मान लो ये
इस लाइन की इक्वेशन क्या है, यही x माइनस 1/2 इक्वल टू वाई माइनस 2/3 इक्वल टू 2z माइनस 4/5। अब ये जो दूसरी वाली लाइन है ना, ये आपको वेक्टर फॉर्म में भी दे सकते हैं और कार्टेशियन फॉर्म में भी दे सकते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि वेक्टर फॉर्म में डायरेक्शन कहाँ लिखी होती है और कार्टेशियन फॉर्म में डायरेक्शन कहाँ लिखी होती है। तो आपको अब तक शायद पीछे अगर क्वेश्चन ध्यान से सुना होगा तो समझ में आ गया होगा। डायरेक्शन होता है नीचे, बशर्ते ऊपर आपका स्टैंडर्ड फॉर्म होना चाहिए। तो यहाँ पर स्टैंडर्ड फॉर्म है, यहाँ भी है, यहाँ नहीं है, यहाँ पर ये 2 एक्स्ट्रा है। तो हम पहले एक काम करते हैं, इसको स्टैंडर्ड में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो x माइनस 1/2 इक्वल टू y माइनस 2/3 इक्वल टू, इसको 2 से डिवाइड कर दो तो यह जाएगा z माइनस 2/5/2। अब ये होगा स्टैंडर्ड फॉर्म में। अब इस वाली लाइन की डायरेक्शन क्या होगी, तो डायरेक्शन हो गई हमारे पास b वेक्टर इज इक्वल टू 2i प्लस 3j और प्लस 5/2k। तो इस लाइन की जो डायरेक्शन है ये, और यही डायरेक्शन कौन सी है, यही डायरेक्शन इस वाली लाइन की है जिस लाइन की मेरे को इक्वेशन चाहिए। तो ये फिक्स पॉइंट का काम हो गया और ये हो गया डायरेक्शन बेटा हमारा। तो क्या बोलेंगे, देयरफॉर इक्वेशन ऑफ रिक्वायर्ड लाइन, जो रिक्वायर्ड लाइन है उसकी इक्वेशन कैसे करेंगे, तो वो आ जाएगा बेटा आपका r वेक्टर इज इक्वल टू फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट कौन सा, ये रहा, इसको वेक्टर में कन्वर्ट कर दो, i प्लस 2j और प्लस 3k और प्लस लैम्डा इंटू में डायरेक्शन। डायरेक्शन कौन सी हो जाएगी, ये 2i प्लस 3j और प्लस 5/2k। दिस इज योर आंसर। तो बस आपको ध्यान रखना है, दो ही चीज का जुगाड़ करना है, एक फिक्स पॉइंट का, दूसरा डायरेक्शन का। फिक्स पॉइंट ये रहा आपका दे रखा है, और इसकी डायरेक्शन कौन होगा, तो जिस लाइन के लिए पैरेलल है उसकी डायरेक्शन ही इसी की डायरेक्शन हो जाएगी। तो पहले मैंने क्या करा, इस वेक्टर इक्वेशन से इसकी डायरेक्शन निकाले जो कि ये है, और इसको यूज करके लाइन की इक्वेशन बना दी। आई होप समझ में आ रहा होगा। लिख लीजिए। चलिए देखिए, इसी में ही अगर मैं एक और क्वेश्चन दिखाऊं आपको, तो मान लो कहता है फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट whose position vector is I plus 4j minus k and parallel to the line, या फिर पैरेलल टू द लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस k प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 5k। ये है, फिर से ध्यान से सुने। जो पिछला क्वेश्चन था वहां पर मैंने फिक्स पॉइंट के कोऑर्डिनेट दिए थे, इस बार मैंने क्या करा है, हमारी लाइन जिस पॉइंट से पास हो रही है ना, मान लो इस पॉइंट से पास हो रही है, उसके कोऑर्डिनेट नहीं दिए, उस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर दे दिया। यानी इस बार मैंने वेक्टर खुद ही दे दिया आपको बना के, i प्लस 4j और माइनस k, और ये लाइन किसके पैरेलल है, इस वाली लाइन के पैरेलल है। यानी r वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस k और प्लस लैम्डा इंटू 2i प्लस 3j प्लस 5k। तो बेटा फिक्स पॉइंट तो ये हो गया, और जो डायरेक्शन इसकी है वही डायरेक्शन इसकी हो जाएगी। क्यों, क्योंकि दोनों पैरेलल है। पैरेलल के केस में डायरेक्शन सेम होता है आपका। तो यानी कि इस लाइन की इक्वेशन ऑफ द रिक्वायर्ड लाइन r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो a वेक्टर तो ये हो जाएगा, और ये वाली जो चीज है ना, ये आपकी दिस इज योर b वेक्टर। बी वेक्टर की तरह वहां पे यूज होगी।
तो लिखेंगे आर वेक्टर इज इक्वल टू आई प्लस 4j माइनस के प्लस लैम्डा इंटू डायरेक्शन कौन है 2i प्लस 3j प्लस 5k। आई होप अगर पिछले क्वेश्चन में समझ नहीं आया होगा तो यहाँ पर जरूर समझ में आ गया होगा। इसको भी खत्म करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक उठाते हैं कि अभी हम क्या कर रहे थे, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन निकाल रहे थे जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रहा है और एक किसी लाइन के पैरेलल है। अब नेक्स्ट टॉपिक कुछ और, नेक्स्ट टॉपिक इज कि अगर हमारी एक लाइन है जो किसी दो पॉइंट से पास हो रही है तब उस लाइन की इक्वेशन किस तरीके से बनाई जाएगी। चलिए देखते हैं। यानी कि नेक्स्ट टॉपिक इज इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यानी एक लाइन की इक्वेशन बनानी है जो हमें 2 पॉइंट से वो पास हो रही है। मान लो ये लाइन हमारी, और ये लाइन 2 पॉइंट से पास हो रही है, एक ये है पॉइंट और एक ये है पॉइंट, ये पॉइंट ए ये पॉइंट बी। अब पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर मान लेते हैं ए वेक्टर है, और पॉइंट बी का जो पोजीशन वेक्टर है बेटा वो है बी वेक्टर, ऐसा मान लेते हैं। पोजीशन वेक्टर का मतलब बस इतना ही होता है कि आप क्या कर दो, अभी मैं सिर्फ कंसेप्ट बता रहा हूँ कि किस तरीके से आप यूज करेंगे पोजीशन वेक्टर को। पोजीशन वेक्टर का मतलब है जो पॉइंट है उसमें आई जे के लगा दो, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। वैसे पोजीशन वेक्टर का मतलब ये होता है कि जिस पॉइंट का आपको पोजीशन वेक्टर निकालना उसको ओरिजिन से ज्वाइन कर दो, तो जो वेक्टर बनता है, जैसे मान लो ये साथ साथ मैं आपको चलो क्लियर भी करता रहता हूँ। जैसे एक पॉइंट है ये जिसके कोऑर्डिनेट है ए बी और सी। अब मैं कहूँ इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर बनाओ, तो आपको क्या करना है, इस ओरिजिन को इससे ज्वाइन कर देना। तो ये जो वेक्टर बना ना आपका ओ ए वेक्टर, दिस इज कॉल्ड द पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, एंड दैट इज इक्वल्स टू a1i नहीं ai bj और ck। बस ये ध्यान रखना, ठीक है ना। यानी कि ये होता है पोजीशन वेक्टर। तो इस बार जब हम लाइन की इक्वेशन बनाते हैं ना तो उस टाइम पर हमें पोजीशन वेक्टर ही चाहिए होता है। तो अगर वो कोऑर्डिनेट की फॉर्म में देगा तो हम आई जे के लगा देंगे, और अगर वो पोजीशन वेक्टर दे रहा है तो हम डायरेक्ट वही यूज करेंगे। चलिए अब यहाँ पर कहता है एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है ए और बी से, जिसका पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। तो लाइन की इक्वेशन क्या बनेगी, आप ऐसे याद कर लो ऐसे फटाफट से भाई। हम क्या करेंगे, किसी एक को फिक्स पॉइंट मान लेंगे। मान लिया मैंने ये फिक्स पॉइंट है, इसको पहले लिख देंगे ए वेक्टर प्लस लैम्डा इनटू, पहले फिक्स पॉइंट लिखते हैं फिर लैम्डा लगाते हैं फिर क्या लिखते हैं डायरेक्शन। तो अगर ये फिक्स पॉइंट है तो लाइन की डायरेक्शन इधर ऐसे बनाएंगे हम। तो अगर मेरे को ए और बी दो पॉइंट है और मुझे कैसा वेक्टर बनाना है, ए बी वेक्टर, तो ध्यान रखना दो पॉइंट से जो वेक्टर बनाते हैं अगर मेरे को ए बी बनाना है तो बी माइनस ए करा जाता है। यानी ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। इसी को हम डायरेक्शन के रूप में यूज करेंगे, बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। ये हो गई आपकी लाइन की इक्वेशन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। यानी अगर ऐसा आता है कि आपको एक लाइन की इक्वेशन निकालनी है जो 2 पॉइंट से पास हो रही है, तो आप क्या करोगे, पहले उनका पोजीशन वेक्टर बनाओगे, किसी एक को फिक्स पॉइंट बोल देंगे, बोल दिया, उसको पहले लिखोगे, और जो डायरेक्शन है उसको कैसे लिखोगे, तो जिसको फिक्स पॉइंट बोला है उसको दूसरे वाले वेक्टर से माइनस करके लिख देना, दैट इज द डायरेक्शन ऑफ दैट गिवन लाइन। तो चलिए इसको क्वेश्चन अगर मैं करवाऊं तो देखो, वैसे तो आप कर ही लोगे यार। इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 4, 2, 1 एंड 1, 5, -6। ये कहता है एक ऐसे लाइन की इक्वेशन बताओ जो इन दोनों पॉइंट से पास हो रहा है। तो हम क्या लिखेंगे, पहले तो लेट द पोजीशन वेक्टर ऑफ गिवन पॉइंट्स, पोजीशन वेक्टर्स ऑफ गिवन पॉइंट, गिवन पॉइंट का पोजीशन वेक्टर निकाल लेते पहले। तो इसको मान लेते हैं ये ए वेक्टर बनेगा यहाँ से और यहाँ से बी वेक्टर। तो अभी बताया मैंने आपको
कि अगर पोजीशन वेक्टर बनाना तो क्या करना होता है, i j k लगा दो, 4i प्लस 2j और प्लस में k। और अगर b वेक्टर निकालना है तो उसमें i j k लगा दो, तो ये जगह i प्लस 5j और माइनस k। और अब क्या कर दो, इक्वेशन बना दो लाइन की, इक्वेशन ऑफ लाइन। तो लाइन की इक्वेशन अभी बताई मैंने, r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर माइनस a वेक्टर। बस वैल्यू डालो और आंसर लो। r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर कितना हो जाएगा बेटा, 4i प्लस 2j और प्लस में k प्लस लैम्डा इंटू b माइनस a, यानी कि दिस माइनस दिस, तो ये हो जाएगा माइनस 3i, फिर 5 माइनस 2 यानी 3j और दिस माइनस 2k। तो ये तो बनाया भाई वेक्टर इक्वेशन। कई बार वो ऐसा भी बोल सकता है कि कार्टेशियन इक्वेशन बना के दो, तो पहले हम वेक्टर बना लेना और इसी को कार्टेशियन में कन्वर्ट कर देंगे। मैंने बताया आपको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं। x माइनस जो ऊपर आएगा वो ये आएगा, जो नीचे आएगा वो ये आएगा। x माइनस ये आपका a1, ये b1, ये c1, ये a2, ये b2 और ये c2। और लाइन की इक्वेशन x माइनस a1 अपॉन a2 इक्वल टू y माइनस b1 बाय b2 और इक्वल टू z माइनस c1 बाय c2। बस वैल्यू पुट कर देंगे, x माइनस a1 अपॉन में a2 इक्वल टू y माइनस b1 बाय b2 और इक्वल टू z माइनस c1 अपॉन में c2। ये बन गया। तो वेक्टर में बोले तो वेक्टर में यहीं छोड़ देंगे, लेकिन अगर कार्टेशियन को बोले तो हम पहले वेक्टर में बना लेंगे, क्योंकि वेक्टर में पढ़ना आसान है, उसके बाद हम उसको कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे। ठीक है ना। कुछ टीचर बोलते हैं कार्टेशियन में पढ़ना आसान है, कुछ बोलते हैं वेक्टर में पढ़ना आसान। मुझे वेक्टर में आसान लगता है, तो आप पहले वेक्टर में कन्वर्ट कर लेना, उसके बाद कार्टेशियन में कन्वर्ट कर लेंगे। चलिए फटाफट लिखिए इसे। नेक्स्ट टॉपिक इज एंगल बिटवीन टू लाइंस। अब हमें क्या करना है, दो लाइनों के बीच में एंगल निकालना है। या फिर एक काम करते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइन के कंसेप्ट को आगे पढ़ते हैं। पहले एक और लाइन की इक्वेशन बनाना सीखते हैं। अभी हमने क्या क्या पढ़ा, एक ऐसी लाइन की इक्वेशन जो कि किसी दूसरी लाइन के पैरेलल है। फिर हमने ये सीखा कि कोई लाइन दो पॉइंट से पास होती है तब लाइन की इक्वेशन कैसे बनाते हैं। एंड द थर्ड इज एक लाइन की इक्वेशन बनाओ जो एक फिक्स पॉइंट से पास हो रही है और किसी दो लाइनों के परपेंडिकुलर है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक ऑफ दैट टॉपिक। मतलब ये समझ लो, यही आपका ना लाइन में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है आपका। मीन्स ऐसा समझो, इनका कहना है ये है, आपको ये बनाना है इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन पासिंग थ्रू अ पॉइंट, पासिंग थ्रू अ पॉइंट, एक पॉइंट से पास हो रही है लाइन, एंड परपेंडिकुलर टू टू गिवन लाइंस। दो लाइनें गिवन है जिन पर ये परपेंडिकुलर होगा। ध्यान से देखना बेटा, मैं पूरी कोशिश करूंगा समझाने की। एक लाइन आपकी ये रही जो कि गिवन है मुझे, एक लाइन आपकी ये रही, ये भी मुझे गिवन है। इन दोनों की इक्वेशन है मेरे पास। इसकी इक्वेशन है r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर। और आपकी एक और इक्वेशन ये रही, r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर। एक आपकी ये लाइन है, एक लाइन आपकी ये है। अब हमसे क्या कह रखा है इन्होंने, हमसे कहता भाई एक ऐसे लाइन की इक्वेशन निकाल के दो जो कि एक गिवन पॉइंट से पास हो रहा है। जिस पॉइंट से लाइन पास हो रही है ना बेटा, वो हमें गिवन है, दे रखा है उसने, और एक दो लाइनों के ऊपर परपेंडिकुलर है। यानी कि हमारी वाली जो लाइन है वो इन दोनों पे परपेंडिकुलर है। यानी मैं ऐसे बना सकता हूं अपनी लाइन को, ऐसे ये मेरी लाइन है जिसकी इक्वेशन मुझे बनानी है, समझ रहे हो बेटा। इसकी इक्वेशन बनानी है जो कि इस पे भी परपेंडिकुलर है और इस पे भी परपेंडिकुलर है। और इन्होंने इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट दे दिया मुझे जहां से मेरी लाइन पास होगी, यानी ये गिवन है। लाइन की इक्वेशन क्या होती है, लाइन की इक्वेशन होती है बेटा r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। इस a वेक्टर तो हम जुगाड़ कर चुके हैं, इस a वेक्टर का ये गिवन है, क्वेश्चन में दे रखा है। बट मुझे इस डायरेक्शन चाहिए इसकी,
यानी ऊपर की तरफ एक वेक्टर निकालना मुझे, कैसे निकालूंगा मैं? एक ऐसा वेक्टर निकालना है मुझे जो इसी डायरेक्शन में हो। अब वो कैसे निकलेगा? तो एक बात सोचना, अगर ये लाइन जो है उसकी इक्वेशन ये है, तो b1 वेक्टर कहाँ होगा? तो मान लेते हैं ये रहा b1 वेक्टर, ये आपका है b1 वेक्टर। और अगर इस वाली लाइन की इक्वेशन ये है, तो b2 वेक्टर कहाँ होगा? तो b2 इसके पैरेलल होगा, b2 हमारा इसके पैरेलल होगा, ये रहा। और आपने वेक्टर में ना एक कंसेप्ट पढ़ा होगा कि अगर मुझे कभी भी दो वेक्टर के परपेंडिकुलर एक वेक्टर चाहिए हो, तो मुझे उन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर देना चाहिए। एक वेक्टर ये रहा, एक वेक्टर ये रहा, मुझे क्या चाहिए? इन दोनों पे परपेंडिकुलर वेक्टर, यानी कि ये। तो अगर मैं इसका और इसका, इन दोनों वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट कर दूंगा तो मुझे ये मिल जाएगा, परपेंडिकुलर वेक्टर। दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट। ध्यान रखना बेटा, ये तो शुक्र मना लो कि इन्होंने प्लेन हटा दिया है, अदरवाइज प्लेन के लगभग सभी क्वेश्चन में ये कंसेप्ट यूज होता है। अगर आप बिना रटे पढ़ोगे तो, बाकी रटने के लिए तो भाई आपको हर एक चीज का नया फॉर्मूला दे दिया जाएगा, आप रटते रहो उसे। लेकिन मैं आपको कंसेप्ट वाइज पढ़ा रहा हूँ, हर एक चीज डिराइव करके दिखाऊंगा कि भाई फॉर्मूला जो वो बना रहे हैं वो कैसे आ रहा है। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि हमें पता है मेरी जो लाइन की इक्वेशन है वो ये है, लेकिन इसमें मैं ए की जगह क्या डालूं और बी की जगह क्या डालूं। तो ए की जगह डालने वाली चीज तो बेटा मेरे को क्वेश्चन में दे रहा है, बट मुझे इस बी का जुगाड़, सॉरी बी का जुगाड़ करना है। कैसे करूंगा? तो इसी के तरफ मेरे को एक वेक्टर बनाना है, और वो वेक्टर मैं बेटा ऐसे निकालूंगा, ये गया ये। अब देखो ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, ऐसे समझ में आ रहा होगा। और ये जो वेक्टर है ये कैसे निकलेगा? तो मैंने अभी आपको समझाया, अगर मैं दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट निकालता हूं तो उस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट gives the perpendicular to, मतलब gives the direction of that vector। यानी कि क्योंकि ये वाली वेक्टर मेरी इन दोनों के परपेंडिकुलर होगी, तो मैं इस वाले वेक्टर को ये बोल सकता हूँ, ये वेक्टर है आपका b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और यही मान लेता हूँ मैं क्या है बेटा मेरा b वेक्टर। तो आई होप समझ में आ रहा होगा कि जो वहां पे b वेक्टर है वहां पे मुझे क्या पुट करना चाहिए, मुझे पुट करना चाहिए b1 क्रॉस b2। तो ये हो गया आपका r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा, और इस b की जगह आ जाएगा b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, और आपका फॉर्मूला तैयार है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा तो अभी के लिए आप सच में फॉर्मूला ही याद कर लो। बाकी मैंने कोशिश करी है आपको समझाने की पूरी पूरी, कि अगर मुझे एक ऐसी लाइन की इक्वेशन चाहिए जो किसी दो लाइनों पे परपेंडिकुलर है, तो आपको करना क्या है, जो दो लाइनें दे रखी हैं उनकी डायरेक्शन निकालो, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लो। जो उनके क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर बनेगा वो आपको आपकी लाइन की डायरेक्शन में ही मिलेगा। तो यानी कि जो लाइन की डायरेक्शन है वो ये होगी b1 क्रॉस b2। और लाइन की इक्वेशन कैसे निकालते हैं? r वेक्टर इक्वल टू लैम्डा प्लस में b वेक्टर, और b वेक्टर की जगह हम क्या डालेंगे? b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। फटाफट उतारो, इस पर क्वेश्चन करवाता हूँ फिर मैं, आपके मिसलेनियस एक्सरसाइज में दे रखा है। चलिए देखिए बच्चों, क्वेश्चन ले लिया मैंने। कहते हैं एक लाइन की इक्वेशन बनाओ जो इस पॉइंट से तो पास हो रहा है और इन दोनों के परपेंडिकुलर है। तो मैंने अभी आपको समझाया था कि अगर मुझे लाइन की इक्वेशन बनानी है इस तरह की तो क्या बनेगी? r वेक्टर इज इक्वल टू a वेक्टर प्लस लैम्डा, और जो डायरेक्शन है वो क्या आ जाएगा? तो दोनों लाइनों की डायरेक्शन का क्रॉस प्रोडक्ट, यानी कि b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर। तो पहले मेरे को b1 और b2 पता करना है क्या है। इस एक लाइन दी है देखो आपको वेक्टर की फॉर्म में, दूसरी लाइन दी है कार्टेशियन की फॉर्म में। ऐसा वो इसलिए देते हैं कि भाई उनको क्लियर हो जाए कि आपको वेक्टर भी पता है कार्टेशियन भी पता है क्या होता है। तो पहले हम ये वाली लाइन से निकाल लेते हैं b1 वेक्टर, डायरेक्शन ऑफ द गिवन लाइंस, दोनों लाइंस की डायरेक्शन निकाल लेते हैं पहले तो एक हो जाएगा बेटा आपका b1 वेक्टर दैट इज इक्वल टू, ये यहां पर होता है डायरेक्शन 2i माइनस 5j, और दूसरी डायरेक्शन होगी b2 वेक्टर। वो कहां से मिलती है? तो जो वेक्टर कार्टेशियन इक्वेशन लिखी होती है तो डायरेक्शन होती है नीचे, लेकिन ऊपर कैसा होना चाहिए? स्टैंडर्ड। तो देखो इस बार स्टैंडर्ड है, यहाँ भी बने यहाँ भी बने यहाँ भी बने, जरूरी नहीं है आपको हर बार मेहनत करवाए वो, कई बार डायरेक्ट भी दे देता। तो डायरेक्शन देखो ये निकल गई नीचे, i प्लस 3j
आपको इससे मतलब नहीं होता कि यहाँ पे प्लस है माइनस है, माइनस प्लस हो कुछ भी हो चलेगा, बट हाँ कोफिशिएंट शुड बी 1, पॉजिटिव 1। तो माइनस आई प्लस 3j प्लस 4k, दोनों डायरेक्शन निकल गई। अब मुझे क्या चाहिए, इनका क्रॉस प्रोडक्ट चाहिए, तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेते हैं। तो b1 वेक्टर क्रॉस b2 वेक्टर, आई होप आपको पता होगा बेटा क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। तो यहाँ आ जाएगा i j k, पहले तो आप लिखोगे i j k, उसके बाद लिखेंगे b1 वेक्टर के कंपोनेंट, तो कितना है 2 -5 और k कंपोनेंट नहीं है तो 0। अब b2 वेक्टर के कंपोनेंट लिखेंगे यानी कि 1 फिर 3 और 4। और अब जैसे डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हैं चैप्टर 4 में वैसे यहाँ करना है, यहाँ लगाएंगे प्लस, यहाँ माइनस और यहाँ प्लस। तो आप क्या करोगे, आई रखोगे बाहर, ये और ये छुपा देंगे, क्या बचे आपके ये 4, इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे -20 और फिर माइनस, और इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0। अब रखेंगे -j बाहर, अब की ये और ये छुपा देंगे, इसको इससे करेंगे तो 8 और माइनस इसको इससे करेंगे तो 0। अब प्लस के बाहर, अब ये और ये छुपा देंगे बेटा, क्या बचेगी ये बार 4, इसको इससे किया तो 6 फिर माइनस, इसको इससे करूंगा तो -5, तो ये हो जाएगा बेटा +5। तो ये आ गया आपका -20i, इधर आ जाएगा आपका -8j और इधर आ जाएगा आपका 11k। तो ये निकल गया हमारे पास v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर, v1 वेक्टर क्रॉस v2 वेक्टर। और अब हमें लाइन की इक्वेशन चाहिए, तो इसके लिए क्या चाहिए, फिक्स पॉइंट। देखो फिक्स पॉइंट ये हमेशा देगा आपको, ये रहा। तो यहाँ पर आ जाएगा देयरफॉर r वेक्टर इज इक्वल टू, a वेक्टर आ जाएगा i -2j, k तो 0 है, प्लस लैम्डा इंटू b1 क्रॉस b2, ये रहा -20i -8j और प्लस में 11, ये आपके पास रिक्वायर्ड लाइन होगी और ये इंपॉर्टेंट है, लिख लीजिए बेटा। आई होप समझ में आया होगा आप लोगों को, आसान है ही। तो चलिए नेक्स्ट लेते हैं, एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में एंगल। एंगल बिटवीन टू लाइंस, दो लाइनों के बीच में किस तरीके से एंगल निकालते हैं। तो मान लो एक लाइन आपकी ये रही, यहाँ भी देखो आपको कंसेप्ट दिखाएंगे बिल्कुल। एक लाइन ये रही, दिस इज योर r वेक्टर इज इक्वल टू a1 वेक्टर प्लस लैम्डा b1 वेक्टर, और ये है आपका r वेक्टर इज इक्वल टू a2 वेक्टर प्लस म्यू b2 वेक्टर, ये। और मुझे एंगल निकालना है, ये बना थीटा, दो लाइनों के बीच में। अब ये कैसे निकलेगा, तो देखिए इस वाली लाइन की डायरेक्शन कौन है, b1, वो कहाँ होगा, ऐसे। और इस वाली लाइन की डायरेक्शन क्या है, b2, वो कैसे होगा, ऐसे। b2 वेक्टर, ये b1 वेक्टर b2 वेक्टर आ गया। अब आप एक चीज देख रहे हो कि जो एंगल यहाँ है, क्या वो एंगल यहाँ नहीं होगा करस्पॉन्डिंग एंगल से, हो जाएगा। तो ये एंगल निकालने से बेटर मैं ये निकाल देता हूँ, जो कि मैं वेक्टर में पढ़ के आया हूँ। कभी भी दो वेक्टर के बीच में एंगल निकालना होता है, कैसे निकालते थे, तो निकालते थे cos थीटा इज इक्वल टू a वेक्टर डॉट b वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ a मोड ऑफ b। इसी तरीके से यहाँ यूज कर लेंगे, मुझे इन दोनों के बीच में एंगल निकालना है, देयरफॉर cos थीटा इज इक्वल टू b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर अपॉन में मोड ऑफ b1 वेक्टर और मोड ऑफ b2 वेक्टर। ऐसे करते हैं, ये आ जाएगा एंगल। यहाँ पे नोट में एक बात लिख लीजिए, ध्यान रखना, इफ b1 वेक्टर डॉट b2 वेक्टर इक्वल टू 0, अगर मान लो b1 और b2 का डॉट प्रोडक्ट 0 आता है, देन द लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। अगर तुम्हें आपको, अगर आप लोगों को ये प्रूव करना है कि दो लाइनें आपस में परपेंडिकुलर है या नहीं है, तो जस्ट आपको इतना करना है,
उनकी डायरेक्शन निकालो, उनका डॉट प्रोडक्ट निकालो। अगर उनका डॉट प्रोडक्ट 0 आ गया तो समझ लेना परपेंडिकुलर है, ठीक है ना। दोनों लाइनें परपेंडिकुलर प्रूव हो जाएंगी अगर आप B1 क्रॉस B1 डॉट B2 को 0 दिखा दोगे। अब इसी पे परपेंडिकुलर पे मैं एक क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। मान लो जैसे एक लाइन लिख देखो, R वेक्टर इज इक्वल टू I प्लस 4j प्लस लैम्डा इंटू 2i माइनस pj प्लस 2k, ये एक लाइन है। और दूसरी लाइन है हमारी R वेक्टर इज इक्वल टू 4i माइनस प्लस j प्लस 2k और प्लस म्यू इंटू में 3j प्लस 4k। अब मैं कहता हूँ इफ दे आर परपेंडिकुलर, अगर ये दोनों परपेंडिकुलर है, फाइंड p की वैल्यू निकालो कितनी। तो अभी मेरे को पता चल गया भाई यहाँ पर कि दोनों अगर परपेंडिकुलर हैं मीन्स उनका डॉट प्रोडक्ट डायरेक्शन का 0 होता है। तो यहाँ से B1 वेक्टर निकाल लो। B1 वेक्टर कितना आ जाएगा आपका 2i माइनस pj और प्लस 2k और आपका B1 वेक्टर B2 वेक्टर क्या आ जाएगा, तो ये रहा B2 वेक्टर 3j प्लस में 4k। और इन्होंने बोल रखा है दोनों लाइनें परपेंडिकुलर है, लाइन्स आर परपेंडिकुलर, therefore B1 वेक्टर क्रॉस B2 वेक्टर सॉरी डॉट B2 वेक्टर इक्वल टू में शून्य। तो B1 डॉट B2 कर दो तो I वाला I से मल्टीप्लाई होता है, तो इसमें तो I वाला कंपोनेंट है ही नहीं, इसका मतलब I वाला तो 0 आ गया। फिर अब J वाला J से कर दो, इसको इससे करूँगा तो माइनस 3p और K वाला K से कर दो यानी कि 8 इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 3p इज इक्वल टू 8 और p की वैल्यू आ जाएगी 8/3। तो इस तरीके से भी आ सकता है क्वेश्चन आपका। तो एंगल बिटवीन टू लाइंस भी ओवर। इसके बाद एनसीईआरटी से सिर्फ एक टॉपिक रह जाता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, इसको फटाफट करो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस करते हैं। चलिए आई होप इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा बेटा कि 3D तो ऑलमोस्ट कंप्लीट है, इसमें एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस रह गया है। अब जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टॉपिक है आपका वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि ये एंड में रखना ज़रूरी नहीं है, क्योंकि बच्चे कई बार स्किप करके देख लेते हैं, वीडियो छोड़ देते हैं, इस वजह से इसको सबसे शुरू में रखना चाहता हूँ मैं। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए एक नई वीडियो बनाएंगे, उसमें आपके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का कंसेप्ट रखेंगे, जो कि श्योर शॉर्ट आपके पेपर में आएगा ही आएगा बेटा। 4 मार्क्स का आना ही आना है ये वाला, चाहे वो और में दे चाहे किसी तरीके से दे, लेकिन हाँ शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टॉपिक किसी भी तरीके से वो घुमा के आपको जरूर देंगे। तो अगली वीडियो में मैं आपके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का टॉपिक लेके आऊँगा। तब तक के लिए बाय, अगली वीडियो में मिलते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू।